इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लीडर्स अपनी रणनीतियों को इतना असरदार और इनोवेटिव कैसे बनाते हैं? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। आपकी जिंदगी या करियर में ऐसा कौन सा फैसला था जिसके लिए आपको रणनीतिक सोच की जरूरत पड़ी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। आज की इस खास और डिटेल्ड वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जो आपको सिखाएगी कि रणनीतिक सोच, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को कैसे डेवलप किया जाए। लर्निंग टू थिंक स्ट्रैटेजिकली बाय जूलिया स्लोन। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने करियर, बिजनेस या लाइफ में स्मार्ट और इनोवेटिव फैसले लेना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, नोटबुक तैयार रखिए और चलिए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। सबसे पहले लेखक जूलिया स्लोन के बारे में थोड़ा जानते हैं। जूलिया स्लोन एक मशहूर प्रोफेसर और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ है। वो न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पढ़ाती है और उनकी कंपनी स्लोन इंटरनेशनल दुनिया भर के बिजनेस और गवर्नमेंट लीडर्स को सलाह देती है। जूलिया ने एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप में काम किया है और उन्हें फुलब्राइट फेलोशिप जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं। उनकी किताब लर्निंग टू थिंक स्ट्रैटेजिकली पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी और अब इसका 5वां एडिशन 2024 आ चुका है, जो ग्लोबल लीडर्स के लिए एक गाइड की तरह है। ये किताब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को एक लर्निंग प्रोसेस के रूप में पेश करती है। जूलिया कहती है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि इसे सीखा जा सकता है। किताब में बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से अलग है। ये नॉन लिनियर, क्रिएटिव और इंट्यूशन बेस्ड होती है। किताब में अनकन्वेंशनल तरीकों जैसे आर्ट्स, मेटाफर और ड्राइंग के जरिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सीखने पर जोर दिया गया है। अगर आप बिजनेस लीडर, स्टूडेंट या प्रोफेशनल हैं, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचें और इनोवेटिव सॉल्यूशंस कैसे ढूंढें। चैप्टर 1, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को समझें और उसका आधार तैयार करें। अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड बिल्ड इट्स फाउंडेशन। पहला सबक है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को समझें और उसे डेवलप करने का फाउंडेशन बनाएं। जूलिया बताती है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मतलब है प्रॉब्लम्स को अलग अलग एंगल से देखना, पुराने धर्रे को चैलेंज करना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढना। ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से अलग है क्योंकि प्लानिंग लॉजिकल और लिनियर होती है, जबकि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग क्रिएटिव और नॉन लिनियर होती है। किताब में 5 मुख्य गुण बताए गए हैं: इमेजिनेशन, ब्रॉड पर्सपेक्टिव, जगरनॉट, पहल करने की ताकत, डायलॉग और एडाप्टेशन। इन गुणों को डेवलप करने के लिए जूलिया अनकन्वेंशनल लर्निंग जैसे आर्ट्स में हिस्सा लेने की सलाह देती है, क्योंकि ये आपके दिमाग को क्रिएटिव बनाता है। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। रोहन एक 30 साल का स्टार्टअप फाउंडर जो बेंगलुरु में एक टेक कंपनी चला रहा था। उसका स्टार्टअप ग्रो कर रहा था, लेकिन मार्केट में कंपटीशन की वजह से उसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए थे। वो हमेशा डेटा और एनालिटिक्स पर डिपेंड करता था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। फिर उसने लर्निंग टू थिंक स्ट्रेटेजिकली पढ़ी। जूलिया की सलाह से उसने आर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट शुरू किया। वो वीकेंड पर पेंटिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। पेंटिंग ने उसे प्रॉब्लम्स को नए एंगल से देखना सिखाया। उसने अपनी कंपनी में एक क्रिएटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू किया, जहां टीम ने मेटाफर्स और स्केचिंग का यूज करके नए प्रोडक्ट आइडियाज बनाए। नतीजा, उसकी कंपनी ने एक यूनिक ऐप लॉन्च किया जो मार्केट में हिट हो गया। रोहन कहता है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ने मुझे सिखाया कि क्रिएटिविटी डेटा जितनी ही जरूरी है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का बेस बनाना क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल तरीकों से शुरू होता है। क्या आप भी अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाने के लिए कुछ नया ट्राई करेंगे? चैप्टर 2, इंट्यूशन और एनालिसिस का बैलेंस बनाएं। बैलेंस इंट्यूशन एंड एनालिसिस। दूसरा सबक है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए इंट्यूशन और एनालिसिस का बैलेंस बनाएं। जूलिया कहती है कि ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी बनाते वक्त सिर्फ डेटा और लॉजिक पर फोकस करते हैं, लेकिन इंट्यूशन भी उतना ही जरूरी है। इंट्यूशन वो अंदरूनी आवाज है जो आपको अनसर्टेन सिचुएशंस में गाइड करती है। किताब में बताया गया है कि इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और डायलॉग जरूरी है। उदाहरण के लिए अपने डिसीजंस को रिव्यू करें और दूसरों के साथ ओपन डिस्कशंस करें। जूलिया एंड पोलैरिटी थिंकिंग की बात करती है, जहां आपको लॉजिक और इंट्यूशन दोनों को एक साथ यूज करना चाहिए। रिसर्च दिखाता है कि जो लीडर्स इंट्यूशन और एनालिसिस को बैलेंस करते हैं वो 20% ज्यादा इनोवेटिव डिसीजंस लेते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। नेहा एक 35 साल की मार्केटिंग मैनेजर जो दिल्ली में एक MNC में काम करती थी। उसे एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करना था, लेकिन डेटा और एनालिटिक्स उसे कंफ्यूज कर रहे थे।
वो डर रही थी कि गलत डिसीजन उसकी जॉब को रिस्क में डाल सकता है। फिर उसने लर्निंग टू थिंक स्ट्रैटेजिकली की ऑडियो बुक सुनी। जूलिया की सलाह से उसने इंट्यूशन पर भरोसा करना शुरू किया। उसने अपनी टीम के साथ डायलॉग सेशंस किए जहां सबने अपने आइडियाज शेयर किए। नेहा ने अपने गट फीलिंग को डेटा के साथ मिलाया और एक बोल्ड कैंपेन लॉन्च किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन दिया और नेहा कहती है, इंट्यूशन ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जो सिर्फ डेटा नहीं दे सकता था। नेहा की स्टोरी हमें सिखाती है कि इंट्यूशन और एनालिसिस का बैलेंस सक्सेस की कुंजी है। क्या आप अपने डिसीजंस में इंट्यूशन को जगह देते हैं? चैप्टर 3, अनकन्वेंशनल लर्निंग और एडाप्टेशन को अपनाएं। एम्ब्रेस अनकन्वेंशनल लर्निंग एंड एडाप्टेशन। तीसरा सबक है अनकन्वेंशनल लर्निंग और एडाप्टेशन को अपनाएं। जूलिया कहती है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को डेवलप करने के लिए आपको ट्रेडिशनल लर्निंग जैसे क्लासरूम स्टडी से आगे जाना होगा। किताब में मेटाफर, ड्राइंग और आर्ट्स जैसे अनकन्वेंशनल तरीकों की बात की गई है। ये तरीके आपके दिमाग को जटिल प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करने और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करते हैं। साथ ही किताब में एडाप्टेशन पर जोर दिया गया है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में आपको बदलावों के साथ तालमेल बिठाना होगा। जूलिया सुझाव देती है कि रिफ्लेक्टिव प्रोसेस और लैटरल थिंकिंग, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना डेवलप करें। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 40 साल का गवर्नमेंट ऑफिसर जो लखनऊ में काम करता था। उसे अपने डिपार्टमेंट में एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी थी, लेकिन पुराने तरीके काम नहीं कर रहे थे। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था क्योंकि उसकी टीम रिस्क लेने से डरती थी। फिर उसने लर्निंग टू थिंक स्ट्रैटेजिकली पढ़ी और अनकन्वेंशनल लर्निंग को अपनाया। उसने अपनी टीम के साथ एक वर्कशॉप किया जहां सबने स्केचिंग और मेटाफर्स का यूज करके प्रॉब्लम को नए तरीके से देखा। उदाहरण के लिए उन्होंने पॉलिसी को एक पुल के रूप में मेटाफर किया जो लोगों को एक साइड से दूसरी साइड ले जाता है। इस क्रिएटिव अप्रोच ने उनकी पॉलिसी को इतना आसान और इनोवेटिव बना दिया कि वो हेड ऑफिस से अप्रूव हो गई। अजय कहता है, अनकन्वेंशनल सोच ने मुझे सिखाया कि जटिल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए रास्ते अपनाने होंगे। अजय की स्टोरी हमें सिखाती है कि अनकन्वेंशनल लर्निंग और एडाप्टेशन स्ट्रैटेजिक सक्सेस का रास्ता खोलते हैं। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और एडाप्टेशन के मिश्रण से पनपती है। आइए इसे समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि हंसी, आंसुओं और अनगिनत ट्विस्ट से भरी हुई है। यह है प्रिया की कहानी, एक 32 साल की मुंबई की बिंदास लड़की जो अपने छोटे से फूड बिजनेस प्रिया की रसोई को चलाती थी। उसका बिजनेस कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मुंबई की गलियों में उसकी मसाला चाय और पाव भाजी की खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। प्रिया की छोटी सी दुकान पर लोग सुबह शाम चाय की चुस्कियों के साथ गप्पे मारते और उसकी हंसी मजाक वाली बातें सुनकर सबके चेहरे खिल उठते। लेकिन फिर आया 2020 का वो तूफान, कोविड-19। लॉकडाउन ने प्रिया की छोटी सी दुनिया को तहस नहस कर दिया। दुकान बंद, ग्राहक गायब और बिजनेस का खर्चा सिर पर चढ़ता जा रहा था। प्रिया की हंसी गायब हो गई और वो हर रात सोच में डूब जाती कि अब क्या होगा। एक दिन निराशा के आलम में उसने अपनी पुरानी दोस्त मीना को फोन किया। मीना ने, जो खुद एक बुकवर्म थी, प्रिया को लर्निंग टू थिंक स्ट्रैटेजिकली की ऑडियो बुक सुनने की सलाह दी। प्रिया ने सोचा, अरे ये क्या बोरिंग बिजनेस किताब मेरी जिंदगी बदल देगी। लेकिन फिर भी कुछ करने की चाह में उसने ऑडियो बुक चालू की और यहीं से कहानी में आया पहला ट्विस्ट। प्रिया ने जूलिया स्लोन के सुझावों को सुनना शुरू किया और उसका दिमाग जैसे खुलता चला गया। जूलिया कहती थी कि बिजनेस को एक पेड़ की तरह देखो जो हर मौसम में बदलता है लेकिन अपनी जड़ें मजबूत रखता है। प्रिया को यह बात जंच गई। उसने अपने बिजनेस को एक बरगद का पेड़ माना जिसे अब नए मौसम में नई शाखाएं उगानी थी। उसने अपनी छोटी सी टीम, जिसमें उसका भाई पप्पू जो हमेशा फोन पर टिकटॉक देखता रहता था, और उसकी पुरानी दोस्त रानी जो हर बात पर ड्रामा करती थी, को बुलाया और एक डायलॉग सेशन शुरू किया। पहले तो पप्पू ने मजाक उड़ाया, दीदी ये क्या कॉर्पोरेट नौटंकी है। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी टीम को एक मजेदार गेम खेलने को कहा। हर कोई अपने सबसे पागलपंती वाले बिजनेस आइडिया शेयर करेगा। रानी ने कहा, चलो हम ड्रोन से पाव भाजी डिलीवर करें। पप्पू ने हंसते हुए कहा, या फिर हम चाय को मुंबई मसाला शॉट बोलकर इंस्टाग्राम पर बेचें। प्रिया को यह क्रिएटिव माहौल इतना पसंद आया कि उसने इन बेतुके आइडियाज को सीरियसली ले लिया। उसने सोचा, क्यों ना ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करें। लेकिन पैसे कहां से आएंगे? यही आया दूसरा ट्विस्ट। प्रिया के पास ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए न तो ढेर सारा पैसा था, न ही कोई टेक्निकल नॉलेज। लेकिन उसने जूलिया के सुझाव को याद किया, इंट्यूशन और डेटा का बैलेंस।
उसने अपने पुराने ग्राहकों को फोन लगाया, उनके फेवरेट डिशेस के बारे में पूछा और सोशल मीडिया पर एक पोल डाला कि लोग क्या खाना चाहेंगे। जवाबों ने उसे चौंका दिया। लोगों को उसकी मसाला चाय और पाव भाजी तो पसंद थी, लेकिन वो कुछ नया, मजेदार और इंस्टावर्दी चाहते थे। प्रिया ने अपनी क्रिएटिविटी को हवा दी और एक नया मेन्यू बनाया, मसाला चाय शॉट्स और मिनी पाव भाजी स्लाइडर्स। उसने पप्पू को, जो टिकटॉक का उस्ताद था, बोला कि वो इंस्टाग्राम रील्स बनाए। पप्पू ने पहले तो नखरे किए, लेकिन फिर उसने एक रील बनाई जिसमें वो चाय के गिलास को जादूगर की तरह हवा में उछालता और प्रिया उसे कैच करती थी। ये रील वायरल हो गई, लोग हंस हंस कर कमेंट्स करने लगे और ऑर्डर की बाढ़ आ गई। लेकिन तीसरा ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही प्रिया का ऑनलाइन बिजनेस चल पड़ा, एक नई मुसीबत सामने आई। डिलीवरी में देरी की शिकायतें आने लगी और कुछ कस्टमर्स ने कहा कि खाना ठंडा पहुंच रहा था। प्रिया फिर से निराश होने लगी, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने जूलिया की एक और सलाह याद की, चुनौतियां मौके बन सकती है। उसने अपनी डिलीवरी सिस्टम को रीडिजाइन किया, लोकल डिलीवरी बॉयज को हायर किया और हर ऑर्डर के साथ एक मजेदार थैंक यू नोट जोड़ा, जिसमें लिखा होता, हमारी चाय पीकर आपका दिन बन जाए, यही हमारी दुआ है। ग्राहकों को यह पर्सनल टच इतना पसंद आया कि वो सोशल मीडिया पर प्रिया की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे प्रिया की रसोई मुंबई की सबसे पॉपुलर ऑनलाइन फूड सर्विस बन गई। 1 साल बाद उसका बिजनेस न सिर्फ रिकवर हुआ, बल्कि पहले से 2 गुना ग्रो कर गया। प्रिया आज भी कहती है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का हर तूफान एक नया मौका लाता है, बस उसे पकड़ने की हिम्मत चाहिए। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हंसी, हिम्मत और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ आप किसी भी मुश्किल को मात दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब जिंदगी आपको नींबू दे तो सिर्फ नींबू पानी मत बनाना, उसमें थोड़ा मसाला डालकर कुछ नया ट्राई करना। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको लर्निंग टू थिंक स्ट्रेटेजिकली की ये डिटेल समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को अपनी लाइफ में कैसे अपनाएंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से स्ट्रैटेजिक थिंकिंग शुरू करें और अपनी जिंदगी और करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।